हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। जो जितने भी पेरेंट्स आप जून 2023 एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसको जरूर से वॉच करके जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि आपका टारगेट क्या होने वाला है, आपका कट ऑफ क्या होने वाला है जो है एग्जामिनेशन में। अगर हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स की एनालिसिस हमें नहीं की होती, हमें नहीं आइडिया होता है, तो हमें पेपर में थोड़ी सी मुश्किल आती है, हम वो टारगेट अप्रॉक्स नहीं लेके जा पाते हैं। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जून 18 से लेके सितंबर 22 का जो लास्ट पेपर आपका हुआ था, उन सभी के डेटा का कलेक्शन यहाँ पे किया गया है। कैटलिस्ट टीम के थ्रू काफ़ी मेहनत की गई है, सभी डेटा को कलेक्ट किया गया है और आपको जीआरएफ हर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, उसके साथ साथ जो नेट की कट ऑफ थी, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना जो टारगेट है उसको मार्क कर लीजिएगा। पहली टेबल पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे मैंने जो डेटा लिया है ये जून 18 से लेकर दिसंबर 19 तक का है। अब देखिए, जो कोविड से पहले के पेपर्स थे वो हमेशा आपका टाइम से होता था पेपर, एक जून के मंथ में और एक दिसंबर के मंथ में। कोविड के आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई, पेपर डिले हुआ, कभी एक बार हुआ साल में, इस तरीके से चीज़ें नहीं। बट कोविड से पहले दिसंबर 19 तक अगर आप देखें तो पेपर आपका दोनों शिफ्ट में होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 18, दिसंबर 18, जून 19 एंड दिसंबर 19 की 4 कट ऑफ लिस्ट आपको मिल रही है। अब दूसरी चीज़, ये तो आपका बाई एनुअल पेपर हो जा रहा था जून और दिसंबर में। दूसरी चीज़ क्या थी कि आपका जो कट ऑफ लिस्ट रिलीज़ की जाती थी वो परसेंटेज के टर्म में रिलीज़ की जाती थी, और आप सभी समझ रहे हैं परसेंटेज का मतलब क्या है ना। तो यहाँ पे 54%, 52%, 59%, 55% अलग अलग कट ऑफ लिस्ट आपको दी जा रही है। आपको पता है 200 का स्कोर आप मैक्सिमम कर सकते हैं, उसमें से कितना स्कोर आपका है उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज 100 से कंसिडर करके कैलकुलेट की जाती थी। सिंपल परसेंटेज सभी को पता है कि 100 में अगर आपके 50 मार्क्स है तो आपका 50% है, राइट। 200 में अगर आपके 100 मार्क्स है तो आपका 50% है। तो इस तरीके से जो लिस्ट आपकी रिलीज़ की जाती थी वो आपकी कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे रिलीज़ की जाती थी। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग है, 54, 52, 59, 55। दिसंबर 18 में ये कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई थी हायर साइड पे। अदरवाइज अगर आप देखें तो 54 से 52 से 54 के आसपास ये कट ऑफ आपकी जनरल की आपको देखने को मिलती थी, राइट। ईडब्ल्यूएस की बात करें जो कि दिसंबर आप देख सकते हैं जून 19 ऑनवर्ड, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये जनवरी में ये चीज़ें स्टार्ट करी गई थी। तो इससे पहले में अगर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, तो उसके बाद आपको ये डेटा मिल रहा है जून 19 ऑनवर्ड्स। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी कम होती है, रिजर्व जो जनरल कैटेगरी है। ओबीसी में आप आएंगे तो आप देख सकते हैं 45, 43%। एससी एसटी में आप देख सकते हैं 38, 33, ऐसे पीडब्ल्यू की 25%। तो ये कट ऑफ लिस्ट थी दिसंबर 19 तक की, जो कि परसेंटेज में रिलीज़ की जाती थी, ठीक है। तो अगर आपका 54%, 55% के आसपास है तो आप सेफर साइड पे होते थे इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये हो गया आपका जीआरएफ का सर्टिफिकेट के लिए जो आपको स्कोर लेके आना होता है। अगर हम नेट की बात करें, आपको पता है जो हायर साइड के स्कोरर होते हैं उनको जीआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। सबसे टॉप वाले सीएसआईआर जीआरएफ, फिर यूजीसी जीआरएफ और फिर नेट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आप नेट के लिए क्वालिफाई करते हो। तो इसके जो कट ऑफ होती है वो 4 से 5% अराउंड आपकी कम होती है। नेट जीआरएफ के कट ऑफ से नेट की कट ऑफ कम होती है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने दिसंबर 19 तक का डेटा यहाँ पे डाला है, जिसमें आप जनरल कैटेगरी का देख सकते हैं 49%, 47%, 53%, 49%। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 49 से 53, 54 मैक्सिमम आपकी अनरिजर्व्ड की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी ये गई थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखिए, ऑब्वियसली काफ़ी कम है इसका। ओबीसी का भी और है इसी के अकॉर्डिंग, एससी एसटी सभी की जो अलग अलग कट ऑफ लिस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेट की कट ऑफ मैंने इसलिए डाली क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो पीएचडी कर चुके हैं नॉन जीआरएफ, और वो केवल नेट के लिए अपीयर होते हैं एग्जाम में, क्योंकि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना होता है और उन्हें जीआरएफ नहीं चाहिए होता, उन्हें पीएचडी नहीं करनी होती, उन्हें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना होता है। तो उनके लिए नेट की कट ऑफ ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए ये टेबल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब आएंगे रीसेंट ईयर की कट ऑफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जो पिछले 3 एग्जामिनेशन का अगर आप ध्यान दें तो पहले जो मैंने बोला कि कोविड से पहले एग्ज़ाम आपका टाइमली होता था, साल में 2 बार एग्ज़ाम आपका हो जाया करता था। लेकिन दिसंबर के बाद जो पहला पेपर आपका हुआ ये नवंबर 20 में हुआ। मतलब जो आपका जून 20 का पेपर था वो नहीं हुआ, ये पेपर सीधे सीधे आपका नवंबर 20 में हुआ। दिसंबर 19 के बाद जो पेपर था वो आपका नवंबर 20 में हुआ, और उसके बाद फेब 22 में हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सितंबर 22 में पेपर हुआ, और इसके बाद जो लिस्ट आपकी रिलीज़ की जाने लगी, जो आपको लाइक डेटा मिलने लगा, जो आपका कट ऑफ रिलीज़ किया जाने लगा, उसमें चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई। चेंज क्या हुआ
कि जो परसेंटाइल स्कोर था वो आपका रिलीज़ किया जाने लगा बजाय परसेंटेज स्कोर के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी की परसेंटाइल स्कोर था ये 98.81, 98.79 फेब 22 में, 98.94 आपका नवंबर 20 के एग्ज़ाम में। एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, ये परसेंटाइल स्कोर है, ये परसेंटेज स्कोर नहीं है। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 100 में अगर आप 98 मार्क्स पाएंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे। इट इज़ परसेंटाइल। परसेंटाइल बिल्कुल ही डिफरेंट होता है परसेंटेज से। आई होप आपको पता होगा कि 98 परसेंटाइल का मतलब है कि 2% स्टूडेंट्स होंगे जो इसके आगे होंगे, बाकी इसके पीछे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे EWS की देखेंगे 96 परसेंटाइल, ऐसे ही फेब में देखेंगे 96 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल के अराउंड सभी का स्कोर है। जनरल की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं 98 से 99 के अराउंड अगर आपका स्कोर है, मतलब 98 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल प्लस अगर आप हो तो आप श्योर हो, तो आप सिक्योर हो और आपका सिलेक्शन होगा। अब अगर हम इस परसेंटाइल वाले स्कोर को थोड़ा सा रफ स्कोर में देखें, जो पिछले स्टूडेंट्स से जितना भी फीडबैक अपने लोगों को मिला, तो इन स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 110 से 120 के बीच में भी स्कोर था, उन्होंने क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक सेफ स्कोर भी का वीडियो रिलीज़ किया था, उसको जाके देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली ये जो परसेंटाइल स्कोर आपको बताया गया था उसमें ऑन एन एवरेज जो स्कोर कार्ड बच्चों के मिले, जो रॉ मार्क्स उनके पता चले हम लोगों को, उससे ये आइडिया लगता है कि 120 प्लस के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ साइड पे हो और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे OBC की कट ऑफ भी 96.12 है। ऐसे ही फेब 22 में 96, मतलब 96 के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो OBC में आपका क्वालिफाई हो सकता है। SC ST में आप देखेंगे 90 परसेंटाइल, 90.53, 89 पॉइंट दिस, एंड बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है कट ऑफ में। अगर आप ईयर वाइज जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 99, 98.94, 98.79, 98.81, मतलब अप्रॉक्स 99% स्कोर अगर आपका है तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग नेट की कट ऑफ देखें तो यहाँ पे भी ये स्कोर आपका परसेंटाइल स्कोर था, ये परसेंटेज स्कोर नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। नवंबर ऑनवर्ड्स आपका स्कोर परसेंटाइल में ही रिलीज़ किया था, तो आपके जो एग्ज़ाम्स थे वो भी 2 शिफ्ट में होने लगे। दिसंबर 19 में सबसे पहली बार आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ। नवंबर 20 से पेपर आपका 2 शिफ्ट में हो जाने लगा नेक्स्ट एग्ज़ाम से, राइट। तो ये डेटा भी आपका अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 97.51, 97.01, 97.18, मतलब 97 के अराउंड अगर परसेंटाइल के अराउंड आपका स्कोर है तो ये आप LS क्वालिफाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। EWS पे आते हैं तो आप देख सकते हैं स्कोर इससे कंपेरेटिवली कम है। OBC में और थोड़ा सा कम है, SC ST की भी और कम है, आप देख सकते हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करेंगे और मेक श्योर ये वीडियो पूरा देख के आप एग्ज़ाम में जाएंगे ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ये ना हो कि आप 100 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और आप थ्रेशोल्ड से बाहर हैं, या आप 180 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और उसमें आप बहुत सारा नेगेटिव लेके आ रहे हैं, तो ये नहीं करिएगा। ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा, क्योंकि इस डेटा कलेक्शन में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।